दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के आज के विषय को रखने से पहले दोस्तों, मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर ले, आइकॉन बेल दबा ले, ताकि आपको जो मेरे मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको पता चले। मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें, फेसबुक पेज को, ताकि वहाँ से जो मेरे लाइव मैसेजेस हैं वो आप तक जो है पहुँच सके। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो पूरे भारत के अंदर गलत शिक्षाओं के प्रति, और आपको करना क्या है दोस्तों, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करें और जो है आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का विषय मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है और विषय है यह, अगर आप ये चित्र को देख लिए तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, मंदिर का पर्दा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर का पर्दा, इस विषय के ऊपर मैं जल्दी से आपके बीच में आज आने पर हूँ। मत्ती की किताब उसका 27 का 51, मैथ्यू 27:51। देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये जो वचन है दोस्तों, जो कि कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। ऊपर से नीचे तक क्यों फटा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं फटा? ऊपर से नीचे इसलिए फटा क्योंकि खुद परमेश्वर ने इसको फाड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसको परमेश्वर ने फाड़ा। जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया ना। मंदिर का पर्दा फटने में क्या कारण है और इससे आज मुझे और आपको क्या सीखना है, मैं आपके बीच में जल्दी से रखने जा रहा हूं। परमेश्वर ने क्यों मंदिर का पर्दा फाड़ा? मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा क्यों फाड़ा या क्यों फाड़ा पर्दे को, ठीक है ना। इसके पीछे कारण क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ये वो मंदिर था जहाँ का पर्दा फटा और जहाँ पे कुछ चलता था, जिसको सैक्रिफाइसेस कहते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज थे। इसको जो है परमेश्वर वहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं, टेम्पररी जो है नियम बनाए थे जो करना था। और उसके बाद में दोस्तों ये चित्र देखिए, जहाँ पर परमेश्वर का मेमना यानी यीशु अपना बलिदान देता है, तो यहाँ पर एक बलिदान होता था, ये एक बलिदान हुआ था। दोनों में अंतर क्या है? और जब ये बलिदान हुआ दोस्तों, तो मंदिर का पर्दा फटना स्वाभाविक है और वो जरूरी था ना। ये देख लीजिए, आपको समझना होगा कि वहाँ का एक असिद्ध लहू का बलिदान चढ़ रहा था। मैं रिपीट करता हूं कि एक असिद्ध लहू, जिसको कहते हैं इम्परफेक्ट, यानी कि वो सिद्ध नहीं था, लेकिन जैसे ही जब सर्वसिद्ध यानी कि परफेक्ट लहू, सर्वसिद्ध लहू मिला किसको? परमेश्वर को, तो पर्दा तो फाड़ना ही था परमेश्वर को, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो लहू बहता था वो सिद्ध नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा को यीशु का लहू यानी कि मेमने का लहू मिला, तो परमेश्वर ने पर्दे को फाड़ा ना। इसको देखिए दोस्तों, पर्दा को फाड़कर प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? मैं रिपीट करता हूं, पर्दा को फाड़कर परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं? अब मुझे इस मंदिर से कुछ भी लेना देना नहीं है। कौन से मंदिर से? इस मंदिर से। आप परमेश्वर इस मंदिर में नहीं है, परमेश्वर यहां काम नहीं करता ना। मैं आपको साबित करता हूं वचन से ना। इसको देख लीजिएगा, सबसे पहले ये वचन देख लीजिएगा ना। यीशु मसीह बना महायाजक। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह बना महायाजक और उसने किसी का लहू नहीं लिया बल्कि खुद का लहू लिया। और प्रवेश कहां किया वो भी देखिए। सो लिखा है कि जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, और इब्रानियों 9:24 क्या कहता है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। कौन सा? जो मंदिर आपको पहले दिखा, बल्कि लिखता है पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो परमेश्वर यहोवा जब जब मानव जाति के पाप को देखता है, तो वो सबसे पहले यीशु का लहू देखता है। और जब यीशु का लहू देखता है, इस यीशु का लहू देखता है, इस यीशु का लहू देखता है, तो वह हमारे गुनाहों को माफ करता है। लेकिन जो यहां पे बलिदान चढ़ता था उसकी बात नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब मुझे यहां पर किसी भी प्रकार का लहू नहीं चाहिए, क्योंकि जो सर्वसिद्ध लहू है वो मुझे मिल चुका है ना। इसको देखिए दोस्तों, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यीशु का लहू, इब्रानियों की किताब उसका 9:12 लिखा है, बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इसका मतलब है कि मंदिर के अंदर जो बलिदान हुआ है वो हमेशा के लिए वो काफी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, आप जहां से भी है, नेशनल, इंटरनेशनल, आप अमीर, गरीब, छोटे बड़े, आप सबके लिए यीशु ने लहू बहा दिया है।
अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। परमेश्वर इन मंदिरों में ना उस पर्दे को फाड़ने के बाद कभी कभी वहां नहीं रहा, कभी कभी वहां से कोई सैक्रिफाइस नहीं लिया। क्यों? प्रेरितों की किताब उसका 7 का 48 में क्या लिखता है? स्टीफन कहता है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। इसी को पौलुस ने दोहराया 17 के 24 में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यहां नहीं है, परमेश्वर इजराइल में नहीं है, आपके यरूशलेम के मंदिर में नहीं है। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि वो आपके अंदर है और आप में वो बसता है ना। इसको देखिए, मंदिर का पर्दा जो परमेश्वर ने फाड़ा है, वो क्यों फाड़ा है और उसके फायदे क्या क्या है? अब हम व्यवस्था से छूट गए हैं क्योंकि बलिदान मिल चुका है, मंदिर का पर्दा फट चुका है। हम सबत से छूट गए हैं, हम खतना से छूट गए हैं, हम बलिदानों से छूट गए हैं। मैं रिपीट करता हूं कि यहूदियों के ऐसे किसी प्रकार के रीति रिवाज या रिचुअल्स या फंक्शंस आपको नहीं फॉलो करना है, क्योंकि आप अन्य जाति हैं और आप यीशु के लहू से धुलाए गए हैं। आपका मंदिर का पर्दा फाड़ कर परमेश्वर ने साबित कर दिया है कि आप उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर वहां नहीं है, वो आपके अंदर है ना। दोस्तों इसको देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस पर्दे को फाड़ कर मिली है, जो यीशु के लहू से मिली है, और वह है कि हमें सेवा करने का उसने मौका दिया है, उसने हमें सेवा करने का मौका दिया है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है। परमेश्वर उस मंदिर में नहीं, वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। वो उसका शरीर, आपका मेरा शरीर उसका मंदिर है। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।